नमस्कार दोस्तों। पहले हम रत्नावली नाटिका का पहला अंक पढ़े। उस अंक में क्या होता है अंतिम में कि जो सागरिका है उसके अंतः हृदय में उदयन के प्रति प्रेम रूपी बीज अंकुरित हो जाता है। इसके बाद में द्वितीय अंक का प्रारंभ होता है। द्वितीय अंक में प्रवेशक सागरिका का चित्त विनोद जो है उस चित्त विनोद की व्याकुलता का संकेत देता है। उस चित्त व्याकुलता का संदेश देते हुए कहता है, सागरिका अपनी सखी सुसंगता के साथ चित्त विनोद के लिए कदली गृह में बैठकर उदयन का चित्र अंकित करती है। वो संकेत देता है, ठीक है। और संकेत देने के बाद में क्या होता है, क्या संकेत देता है कि जो सागरिका है वो अपनी सुसंगता, सखी का नाम है सुसंगता, उसके साथ में कदली गृह में बैठ करके उदयन का चित्र निर्माण करती है। और उस चित्र को निर्माण करने के बाद में सुसंगता देखती है कि उस चित्र में केवल उदयन है, तो उसको रति सनात रति मतलब श्रृंगार रस का भाव है रति। तो श्रृंगार रस जो है वो एक के बीच में नहीं होता है, दो के बीच में होता है। पति पत्नी प्रेम और प्रेमिका के बीच में, प्रेमी और प्रेमिका के। इसलिए उसने क्या किया, उसको सनाथ कर दिया। मतलब जिस प्रकार से कोई अनाथ होता है और उसका कोई और एक सनाथ होता है, जिसका जो अनाथ नहीं होता वो सनाथ होता है, जो अनाथ होता है वो उसका कोई सनाथ नहीं होता। सनाथ मीन्स उसका कोई नहीं होता, इसलिए उसको अनाथ बोलते हैं। जिसका कोई होता है उसको सनाथ बोलते हैं। तो इसलिए उसको सनाथ कर दिया, रति सनाथ कर दिया। मतलब उसके प्रेमी के साथ में उदयन का जो चित्र बनाया था उसने, उसके साथ में सागरिका पे भी उसने चित्र बना दी। चित्र बनाने के बाद में सुसंगीता और सागरिका के बीच में गुप्त वार्ता, प्रणय अर्थात प्रेम की गुप्त वार्ता चल रही थी। उसी समय अचानक एक बंदर वादीशाला से बंधन से छूट करके, डोरी को तोड़ करके भाग करके महल से आया और कोलाहल को सुन करके ये भी वहां से उस चित्र को वहीं पर छोड़ करके भाग गई। कुछ समय के बाद में वहीं पर घूमते हुए राजा अपने विदूषक वसंतक के साथ में आया और उसी टाइम एक मैना क्या किया कि उनके प्रेम की जो गाथा है, कहानी है, वो सुन लिया था उसने। तो वो राजा के सामने सारी बता दी। तो राजा सब बातें समझ गया। समझने के बाद में वो कदली गृह में गया और कदली गृह में जाने के बाद में उसने उस चित्र को देखा और चित्र को देख करके वो भी उस पर मुग्ध हो गया। उसी समय अचानक सुसंगीता और सागरिका उस चित्र को लेने के लिए आई और उस समय सुसंगीता राजा उदयन से सागरिका को पहला भेद करवा दी। फिर अचानक से वहीं पर वासुदत्ता आई और ये सब चीजें देख करके और उस चित्र फलक को देख करके, क्योंकि सागरिका के साथ में चित्र था उदयन का, तो वो देख करके वो कुपित होकर के, गुस्सा होकर के वहां से चली गई और राजा के बहुत विनती करने पर भी वो नहीं मानी। तो यहाँ तक ये द्वितीय अंक की कहानी है। अब इसके बाद में तीसरे अंक की कहानी प्रारंभ होगी। तो तीसरे अंक की कहानी हम बाद में सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छी लग रही है वीडियो तो कमेंट करके बताएं और दूसरों को भी शेयर करें ताकि हेल्प हो एग्जाम के लिए। धन्यवाद।